राजस्थान में अदालत में मामला जस का तस रहने के बावजूद सियासी संकट गहराता जा रहा है और लड़ाई अब ऐसा लगता है कि सड़क पर आ गई है। राजस्थान में राजभवन के लॉन में अशोक गहलोत समर्थक धरना देकर बैठ गए हैं और वहां पर लगातार नारेबाजी हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की है, उनके सामने अपनी बात रखी है, लेकिन राज्यपाल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला दे दिया। कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। सीएम गहलोत ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, जिसको लेकर राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट में मामला होने का हवाला देकर बात को फिलहाल टाल दिया है। आपको सीधे लिए चल रहे हैं जयपुर, हमारे साथ शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव आ गए हैं, वो वहां की सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और ताजा हालात भी बताएंगे। शरद, बताइए। रोहित, यहाँ पर राजभवन में फिलहाल जो है लोकतंत्र की बड़ी भद्दी तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर राजभवन में कांग्रेस के विधायक बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं और बाहर देखिए किस तरह से पुलिस का भारी पहरा लगा हुआ है। चारों तरफ देखिए किस तरह से पुलिस की तैनाती है और अंदर विधायक जो है कांग्रेस के वो धरने पर बैठे हैं। दरअसल समस्या ये है कि कांग्रेस के विधायक चाहते हैं कि अब होटल में ज्यादा दिन ना रहें और जल्दी से जल्दी हम विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत साबित किया जाए, क्योंकि इनको भी डर लग रहा है कि कहीं टूट न जाए। कई सारी कमजोर कड़ियां इनकी भी है जो होटल में रह रही है, इनको बड़ी मुश्किल से रोज सुबह से शाम तक समझा के रोके हुए हैं। ऐसी स्थिति में चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी विधानसभा का सत्र आहूत हो। अब समस्या यह है कि राज्यपाल इनकी बात मान नहीं रहे। ये पहले से इनको पता था कि इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि अपने देश में राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कई सारे बातें कही जाती है कि निरपेक्ष होते हैं, लेकिन उतनी निरपेक्षता दिखती नहीं है, इसलिए इनके आशंका था और इसी वजह से इनका कहना है कि पूरी तैयारी के साथ आए रणदीप सुरजेवाला, वकीलों से पूरे आर्टिकल और जितने अधिकार हैं सरकार के वो सब लेकर आए हैं और कलराज मिश्र के सामने लेकर बैठे। उन्होंने कहा कि 183(2)A के तहत अगर दूसरी बार से सिफारिश की जाती है किसी काम के लिए राज्यपाल से, तो राज्यपाल उसको मना नहीं कर सकते हैं, आपको सदन बुलानी पड़ेगी। और इसी बात को लेकर कलराज मिश्र ने कहा, पहले तो उन्होंने कल शाम को कहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि कोरोना का माहौल है और कई विधायक आपके भी बीमार हैं, बीजेपी के भी बीमार हैं, ऐसे में कोरोना एक बड़ा संकट है, थोड़ा सा वक्त रखिए आप और इसको टल जाने दीजिए, उसके बाद विधानसभा में बैठिएगा। अब जो अशोक गहलोत का कहना है कि अगर ऐसी बात है तो हम 6 घंटे के अंदर सारे विधायकों को कोरोना टेस्ट कर लेंगे और जिनका कोरोना नेगेटिव है उनको विधानसभा में जाने दीजिए, पॉजिटिव है उनके वोट कहीं और करा लेंगे। लेकिन अब जो राज्यपाल बाहर आए हैं और समझाने के लिए बैठे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है, संवैधानिक और विधानसभा अध्यक्ष गए हैं, ऐसे में एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। संवैधानिक संस्थाएं आपस में टकरा रही हैं और संवैधानिक संस्थाओं का आपस में टकराना ठीक नहीं है, इसलिए मुझे कुछ वक्त दीजिए विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के लिए। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका साफ साफ कहना है कि राज्यपाल बीजेपी के हाथे कठपुतली बने हुए हैं, जिसकी वजह से वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं और जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। वापस आते हैं शरद आपके पास जरा और आपसे वहां का हाल जानेंगे, लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए लगातार बीजेपी पर। इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, एक के बाद एक राज्यों में बार बार ऐसी तस्वीर दिखाई दी है जैसी आज राजस्थान में दिखाई दे रही है। बड़ी अचंभे की बात है कि इस कैबिनेट सिस्टम में जब भी सरकार आग्रह करे कि सेशन की शुरुआत होनी चाहिए तो उसमें गवर्नर साहब को कोई देरी नहीं करनी चाहिए। ये संविधान की बात है, संविधान की मर्यादा की बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले कुछ सालों में लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो बदल चुकी है।